हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज देखो हम पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक अच्छा पार्ट है जो आप बहुत ही आसानी से इसी क्लास में पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला ये। इसमें देखो आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी पार्ट आएगा वो एक एक पार्ट में जो भी होगा मैं एकदम पूरा करवाऊंगा इसमें। तो इसमें सबसे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें बिल्कुल गहराई से देखेंगे, जैसे बाइनरी है, दाशमिक है, वो ज्ञात करना होगा। वो एकदम पूरा जड़ से करेंगे सॉल्यूशन। तो इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। बाद में इसी क्लास को देखने के बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर ही कोई एग्जाम में आपके 5-7 नंबर का ये जरूर टॉपिक लगता है। तो इसको देखना बहुत जरूरी है। और आप चैनल पे पहली बार बता रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसी तरह की जो भी क्लासें होगी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। देखो सबसे पहले हम जानते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द है जो किन को मिल से बना है वो जान लेते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है जो आपके डिजिट नाम के शब्द से बना है। जो डिजिट है, जो डिजिट है उसको हम हिंदी में कह सकते हैं अंक, जैसे कि हम कह सकते हैं नंबर। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं नंबर। यह आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। देखो डिजिट नाम का शब्द है जिसको हम कह सकते हैं नंबर, और ये एक आपके पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या में बांटा गया है। मैंने इस बोर्ड पे पहले लिख दिया जिससे आपके टाइम में जो बच पाए और आगे वाला पार्ट है वो जल्दी कवर हो और कम टाइम में आपको ज्यादा चीज देने के लिए ये आपको करना है। इसके बाद देखो डिजिट शब्द पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या दो प्रकार की। इसमें आपको पूर्णांक संख्या है और भिन्न संख्या है। जैसे आपको क्या है दे दिया, संख्या दे दी, संख्या दे दिया आपको 4.5 या मान लो 5.5, कुछ भी दे दिया आपको। इसको आपको दो भागों में बांटना है। तो 4 एक साइड लिख देंगे, 0.5 अलग लिख दिया। तो ये आपके 4 है जो पूर्णांक संख्या होगी, ये आपके इंटीग्रल संख्या होगी, ये फ्रैक्शनल होगी 0.5। ठीक है, इसी के बाद हम टेबल से समझते हैं। टेबल से क्या होता है बहुत आसानी से, बहुत शानदार आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि मैं एक स्केल बनाई हूं, स्केल में बीच वाला पॉइंट लिया हूं, वो आपकी रेडिक्स पॉइंट या कह सकते हो बेस पूर्णांक संख्या 0 है जो आपकी पूर्णांक संख्या है। 0 से MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इधर तो आपके पूर्णांक संख्या, इधर आपके भिन्न संख्या पॉइंट आउट। ठीक है, भिन्न संख्या को LSB बोल सकते हैं और पूर्णांक संख्या को आपके MSB बोल सकते हैं। अब ये समझने के बाद आगे समझते हैं एनालॉग और डिजिटल में अंतर। एनालॉग और डिजिटल में अंतर समझते हैं। एनालॉग और डिजिटल देखो, एनालॉग ये सतह सिग्नल होती है, ये मतलब सीधी चलती रहती है और बीच में चटवट नहीं आता, सीधा चलता रहता है, ये एनालॉग होता है। और ये डिजिटल है जो इसमें ये सतह होती है, ये डिस्क्रीट सिग्नल होता है। और दूसरा अंतर देखते हैं तो ये आपके एनालॉग शब्द है जो आपके एनालॉग सिस्टम होता है वो आपके वीडियो ऑडियो में, जैसे आप अभी वीडियो ऑडियो में सुन रहे हो, ये एनालॉग प्रयोग किया जा रहा है। तो इसमें एनालॉग और जो है आपके वीडियो और ऑडियो में प्रयोग किया जाएगा। इसमें है जो आपके उपयोग किया जाएगा, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स
कंपोनेंट में तथा डिजिटल यंत्रों में किया जाता है। आपके आजकल जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आ रहा है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है। डिजिटल मशीनें हैं वो आपके सब डिजिटल में आ गई, एपीटी मॉसफेट सब डिजिटल में, और एनालॉग में आपके ये चीज आ गई। इसके बाद में ये एनालॉग है निम्न बैंडविड्थ का होता है और डिजिटल है जो उच्च बैंडविड्थ का होता है। इसके बाद एनालॉग है जो आपके पावर कप ज्यादा करता है, एनालॉग है आपके पावर कप ज्यादा करता है, और डिजिटल है जो आपके पावर कप बिल्कुल कम करता है। देखो उच्च बैंडविड्थ होते करते ये आपके पावर कप से जो कम करता है। जैसे आपके एम्पलीफायर है वो आपके आ गया डिजिटल में, इसी तरीके आप आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको सबसे अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा कोई भी टॉपिक देखने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको अच्छी तरीके से बाइनरी है, दाशमिक है, ये सब चीज आपको डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, ऑक्टेगल है, ये आपको सबको एक एक किसमें कन्वर्ट होता है, इसकी बेसिक ट्रिक कौन सी है, सबसे आसान और जो किससे कर सकते हो हम। इसके बाद इनको साफ करके अब आगे पढ़ेंगे। बाइनरी है, ऑक्टेगल है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, ये आपके पार्ट पढ़ेंगे। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है, इसके आपको बता देता हूँ। एक नंबर सबसे पहले हम बाइनरी का रेडियस पॉइंट बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो बेस, या आधार भाग बोल सकते हो, जो आपके कितना होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं बाइनरी का बेस है जो कितना है, दो संख्या है जो कौन कौन सी है, 0 और 1। इसी पे आपके कंप्यूटर है वो सब कुछ पार्ट आपका इसी पे काम करता है, 0 और 1। दो क्या है, 0 और 1। इसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होता है आपके, दूसरा होता है ऑक्टल। दूसरा होता है आपके ऑक्टल संख्या। ऑक्टल संख्या क्या होती है, ऑक्टल संख्या आपके 8 होती है। इसका बेस है आपके 8 होता है। ठीक है, इस बेस में 8 आपके 0 से 7 तक गिनती होती है, जो आपके होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यह आपके ऑक्टल संख्या आ गई। इसके बाद 3 नंबर पॉइंट है जो आपके है आपके डेसिमल संख्या। डेसिमल में आपके बेस होता है जो आपके होता है 10। ठीक है, डेसिमल में आपके 10 होता है। 0 से 9 तक गिनती होती है, 0 से 9 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये आपके डेसिमल आ गई। डेसिमल के बाद में आपको हेक्साडेसिमल, आपको 4 नंबर पॉइंट है जो हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या आता है, हेक्साडेसिमल में आपके 0 से 9 तक तो गिनती हो जाती है, आगे आपके गिनती नहीं हो पाती, इसीलिए आपको ABCD का यूज किया जाएगा। इसमें देखना, आपको अच्छी तरीके से समझना। इसमें देखो हेक्साडेसिमल में 16 होगा। ठीक है, हेक्साडेसिमल में बेस है तो आपके 16 होगा। रेडियस पॉइंट कह सकते हो, बेस कह सकते हो, आधार कह सकते हो। इसमें आपके ये होगा जो आपके 16 होगा। 16 0 से आपके 9 तक गिनती ले लेते। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इसके बाद हम क्या लेंगे, 16। ये तो आपके 10 आया है। अब ABCD 5 अक्षर, इसका ले लेते हैं 6 अक्षर। ठीक है, A, B, C, D, E और F। ठीक है, 6 अक्षर इसके ले लेते हैं, हो जाएगा 16। देखो 11, 12, 13, 14, 15 और 16। क्योंकि अब बाइनरी संख्या है जो 0 और 1 में होती है। ठीक है, बाइनरी संख्या है जो 0 और 1 में होती है। हम इसमें ले लेते
11, 12, 13, 14, 15, 16 ये ले लेते हैं तो इसमें आपके संख्या है जो कॉमन होती है, इसीलिए हम ABCD ये लिया है। ABCD का आंकड़ा लिया है हमने, देखो हेक्साडेसिमल। अब आपको पूछ लिया कि बाइनरी से बाइनरी अंकों को आपको इसमें डेसिमल में बदलना है। बाइनरी का कितना बिट होता है, क्या होता है, वो आपको बाइनरी के बारे में समझाऊंगा सबसे पहले। तो दूसरा कर देता हूं साफ। अब शुरू करते हैं बाइनरी के बारे में। बाइनरी क्या होती है, ठीक है, देखो उनको कर देते हैं साफ। अब ले लेते हैं बाइनरी। बाइनरी क्या होता है, बाइनरी में अंक क्या होता है, 2 होता है। बाइनरी का अंक है तो आपके 2 होता है, ठीक है। बाइनरी का बेस कह दो, अंक कह दो, कुछ भी कह दो, इसका होता है 2। 2 कौन कौन सा होता है, 2 कौन कौन सा होता है, 0 और 1, ठीक है। 0 और 1 बाइनरी होता है। इसके बाद में एक निबल 4 बिट होता है। एक बिट में 8 बाइट होता है, ठीक है। देखो एक निबल में आपके 4 बिट होता है, 4 बिट। एक निबल में 4 बिट होता है, एक बाइट में 8 बिट होता है। एक बाइट बराबर 8 बिट। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको याद करना बताता हूं, देखो 2, इसमें आपको बेस लेना है 2, इसमें आपको बेस लेना है 2। 2 की घात 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। हमेशा किसी संख्या का घात 0 हो तो उसका उत्तर आएगा आपके 1, ठीक है। इसके बाद में 2 की घात 1, 2 की घात 1 मतलब 2, 2 की घात 2 मतलब कितना आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 2 की घात 3 आ जाएगा 8, 2 की घात 4 आ जाएगा 16। ये आपके इस तरीके से आएगा। इसके बाद में आपको दे दिया, ये आपको बाइनरी के बारे में बेसिक जानकारी मिली थी, बाइनरी के बारे में बेसिक जानकारी। अब आपको मिलेगी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट। ठीक है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट, आपको उदाहरण दे देता हूं कोई भी, उस उदाहरण को आपको समझना है अच्छी तरीके से। आपको इतना बेसिकली बताऊंगा, इतना ट्रिकली बताऊंगा जिससे आप आसानी से बाइनरी को डेसिमल में बदल सकते हो, बहुत ही अच्छी प्रकार से, ठीक है। देखो बाइनरी को डेसिमल में बदलने के लिए उदाहरण ले लेते हैं। पहला उदाहरण ले लेते हैं आपके 1010110, ये ले लेते हैं। देखो 1010110, इसको आपको किसमें बदलना है, डेसिमल में बदलना है। ये आपके कौन सा है, ये आपके बाइनरी है, इसको आपको बदलना किसमें है, डेसिमल में, डेसिमल में बदलना है। आसानी से आप बदल पाओगे, बहुत ही अच्छी प्रकार से समझाएंगे। देखो बहुत ही अच्छी प्रकार से समझना है। एक आपको याद रख लेना है, इधर साइड में लिख लेना है। 0 का मतलब होता है आपके ऑफ, ठीक है, 0 का मतलब होता है आपके ऑफ। 1 का मतलब होता है आपके ऑन या एक्टिव कह सकते हो, ऑन या एक्टिव, ऑन या एक्टिव, ठीक है। यह आपके 0 और 1 का मतलब सुनना है। जैसे यहाँ 0 और 1 है ना, ये कह सकते हो, ये बाइनरी संख्या है ना, पहले बाइनरी पढ़ी था इधर। इसके बाद में हमारे को बोला है डेसिमल में कन्वर्ट करना। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप अच्छी प्रकार से समझो। देखो अब बिल्कुल आसानी से इसको समझना। हम पहले क्या करते थे,
पहले एक फर्स्ट मेथड बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले इनका मेथड बता देता हूँ। इनका मेथड ऐसे है, हर संख्या को 2 से स्क्रॉल करना है, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूँ 2 गुणा 1, 2 गुणा 1, 2 का स्कोर रहेगा, ठीक है। 2 का स्कोर प्लस 0 गुणा 2, या पहले 2 लिख सकते हो, ये सेम प्रोसेस है। ये 2 गुणा 0 प्लस कितना है, जितना लिख लेते हैं, 2 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 0, 2 गुणा 0, ये आ गया। अब राइट हैंड से शुरू करना है घात लगाना, ठीक है। राइट हैंड से घात लगाना शुरू करना है। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये लगाने के बाद आपको जो भी आपके आंसर आता है उसको जोड़ लेना है। जैसे मेरे 2 की घात 0, 1 आ जाएगा। 2 की घात 1 गुणा 1, ये आ जाएगा 2। 2 की घात 2, 4 आ जाएगा। और ये आपके 0 से गुणा करवाने पर 0 आ जाएगा। ये 4 से गुणा करवाने पर आ जाएगा आपके 16। इनको जोड़ते हैं, कुल आ जाएगा आपके, ये आपके 0 आने पर यहाँ 0 ही आएगा, ठीक है। अब आपको इनको जोड़ना है, कुल आ जाएगा आपके 16, 4, 20 और 2, 22। ये आपके डेसिमल में कन्वर्ट हो गए। इतना टाइम हमारे को नहीं लगाना है, हमारे को शॉर्टकट में करना है। यहाँ आपको समझाया हुआ है क्या क्या करना है, इसलिए अब अगले उदाहरण में आपको अच्छी प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से 0, 1 ये आपको बाइनरी में दिया है, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना डेसिमल में, तो अच्छी प्रकार से समझना। यही है आपके शॉर्ट ट्रिक जो आपको समझा रहा हूं। देखो इनको लिख लेते हैं 1, 1, 0, 1, 0, ठीक है। आ गया 0, 1, 0, 1, ये लिख लिया। अब आपको इधर से शुरू करना है, राइट हैंड से। 1, 2, 4, 6, 8 और यहाँ 8 आ जाएगा। 8, 16 और 32, ये आ गया आपके। अब जो भी 0 आ रहा है, ठीक है, जैसे 2 की घात करते जाते हैं, यहाँ 2 की घात 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आई। अब आपको जो भी संख्या आ रही है उसको तो नीचा लिख देना है, और जो भी शून्य आ रहा है उसको क्रॉस कर देना। इसके बाद आपको जो भी इनको क्रॉस लगा देना। देखो इनको करते हैं 2 आ जाएगा, और इनको करते हैं 4 आ जाएगा, इनको करते हैं 16, इनको 32। इन सबको जोड़ देते हैं, यह आपके आंसर हो जाएगा। 16 और 4 20, 2 22 और 20, 30, 50, 2, 2, 4 54। ये आपके आंसर आ जाएगा 54 डेसिमल, ठीक है। इसी प्रकार से आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। इसके बाद आपको दशमलव वाला आ जाए, दशमलव भी दे दे, मान लो इसको मैं समझा देता हूं आगे। इधर, ठीक है, इधर मान लो 1, 1, 0, 0, 1, 5, 0, 1, 0, ये आपको दे दिया। ये आपके बाइनरी में दे दिया, आपको बोल दिया डेसिमल में चेंज करो। तो इसको आपको किस तरीके से करना है, अभी पहले मैंने वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया था, उनको आपको समझना है। देखो आगे क्या करना है। आगे इसको जो मैंने अभी यह तरीका बताया था, यहां लिख देते हैं। आप क्या रहेगा 1, 2, 4, 8 और 16, ये 2 कर जाएगा। ये आ जाएगा आपके 2, 8 और 16।
ये कुल हो जाएगा आपके कितना 10 और 16 आ जाएगा आपके 26। ये आपके 26 आ गया। इधर वाला अलग कर लेते हैं, इधर वाला अलग कर लेते हैं 0 1 0। इसका आपको घात लगाना है, जैसे इसमें इधर लगा देते, इसको इधर लगाना है, ठीक है। देखो 1 2 और 3, इसकी घात लगाने के बाद आपको आ जाएगा देखो 0, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ये मतलब 1 का 2 से गुणा करवाएंगे 2 की घात 2 4, ये आपके 26.4 उत्तर आ जाएगा। ये आपके डेसिमल में आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपको हल करना है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। इसे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, आपके जो भी पार्ट आएगा डेसिमल बाइनरी, या मान लो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, वो समझा देता हूँ थोड़ा सा अच्छी प्रकार से, ठीक है। इससे